नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सौरी कोचिंग सेंटर में। जी हाँ दोस्तों, मैं लाया हूँ पार्ट 4। इसके पहले आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देखा है, जिसकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहा हूँ। जो भी दर्शक इसे नहीं देख पाए हैं वे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाकर के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के वीडियो को देख सकते हैं। यह कमज़ोर छात्रों के लिए मैथ सीखने का एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। एकदम बेसिक से यानी जीरो लेवल से हाई लेवल तक मैं इस माध्यम से गणित समझाने और बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो भी कमज़ोर छात्र हैं इसे अवश्य रूप से देखें। और हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने स्टडी ग्रुप में और कमेंट करना ना भूलिएगा। जैसा कि आपको मैंने बताया था बीजगणितीय संक्रियाओं से संबंधित, तो ये बीजगणितीय संक्रियाओं का यानी पार्ट 3 में कुछ बताए थे, और आज मैं पार्ट 4 के माध्यम से बीजगणितीय संक्रियाएं जो छूट गई थी उन्हें हम गुणा और भाग को आप बताएंगे। तो इसमें देखिए, यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर घातें क्या होती हैं, घट जाती हैं। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख रहे हैं कि a की पावर x बाई a की पावर y है। तो यहाँ पे देखिए आधार बराबर है, a दोनों जगह पे है, आधार बराबर है तो भाग दिया जा रहा है। तो भाग में क्या होता है, घात को हम घटा देते हैं, तो इसलिए a की पावर x माइनस वाई कर दिया गया है, a की पावर x माइनस वाई कर दिया गया है। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि a की पावर 5 बाई a की पावर 3 मैंने किया है, इक्वल टू a की पावर 5 माइनस 3 कर दिया है। क्यों? क्योंकि आधार बराबर होने पे घात को क्या करते हैं, हम भाग देने में घटा देते हैं। तो a की पावर 5 माइनस 3 यानी 5 में से 3 गया तो 2 बचा, एक स्क्वायर हो गया ये। इसी तरीके से आप दूसरा एग्जाम्पल देख सकते हैं, a की पावर 8 डिवाइडेड बाई a की पावर 2। तो यहाँ पे देख रहे हैं आधार a ही है, आधार बराबर है, तो हम घात को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि ये डिवीजन की संक्रियाएं हैं। तो a की पावर 8 माइनस 2 इक्वल टू a की पावर 6। आशा करता हूँ कि ये रूल नंबर 2 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आधार बराबर हो तो भाग करने पर क्या करते हैं, घात को हम घटा देते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको बताने की कोशिश किया। नहीं समझ में आ गया तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमें कमेंट करिएगा, मैं एक बार और प्रयत्न करूँगा आपको समझाने के लिए। इसके बाद मैं नंबर 3 की बात करता हूँ। रूल नंबर 3 में देखिए बताया गया है कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अगर ब्रैकेट लगा हुआ है, ये स्मॉल ब्रैकेट लगा हुआ है, अगर हम इसको खोलते हैं तो इसकी पावर जो है उसका गुणा हो जाएगा। जैसे कि a की पावर x देख रहे हैं, ब्रैकेट बंद करके उस सब के पावर y कर दिया गया है। तो मैं ब्रैकेट हटाया तो x का y के साथ गुणा हो जा रहा है, जैसे a की पावर x इंटू वाई हो जा रहा है। तो रूल नंबर 3 यही हमारा बता रहा है कि कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा हो जाता है। एग्जाम्पल के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। a की पावर 5 और पूरे होल के पावर 3 है, तो जैसा कि कोष्टक खुलने पर a की पावर क्या हो रहा है, 5 इंटू 3 यानी 15 हो जा रहा है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन है हमारा, -3 की पावर -3 होल के पावर -3 इक्वल टू व्हाट। तो यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों कि -3 की पावर 9 हो जाएगा, क्योंकि 3 का 3 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो 3 3 जा 9 होता है, तो इसलिए -3 की पावर 9 हो जाएगा। और माइनस का माइनस में गुणा होता है, तो जैसे मैंने चिन्ह पर पार्टी की वीडियो में आपको बताया था कि माइनस का माइनस के साथ गुणा होता है तो प्लस होता है। तो जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे -3 की पावर 9 हो जाएगा। और -3 की पावर 9 का मतलब होता है कि -3 का 9 बार मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए मैंने -3 को 9 बार मल्टीप्लाई किया है, तो जिसका आंसर 19,683। तो इस तरीके से मैं आशा करता हूँ कि रूल नंबर 3 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आपको ले चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 समझाने के लिए कि रूल नंबर 3 आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। जैसा कि एक प्रश्न आपको दिया जा रहा है कि 2 की पावर 20 का दोगुना क्या होगा। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे दिए जाते हैं और आप कन्फ्यूज़न में हो जाते हैं कि 2 की पावर 20 है, इसका दोगुना क्या होगा। तो जी हाँ दोस्तों, देखिए इसका सलूशन 2 की पावर 20 मल्टीप्लाई 2 की पावर 1। तो यहाँ पे देखिए 1 हम लिखते नहीं हैं, इसलिए मैंने सेकंड लाइन में शो करा दिया है कि 2 की पावर 1 लिख करके, क्योंकि जब आधार बराबर होते हैं तो घात जोड़ दिए जाते हैं, जैसा कि मैंने रूल नंबर 1 में आपको बताया। इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि दोनों का आधार क्या है, 2 ही है, इसलिए 2 की पावर 20 इंटू 2 की पावर 1। तो यहाँ पे आधार बराबर होने पे घात जोड़ दिए जाते हैं, तो इसलिए 2 की पावर 20 प्लस 1 यानी 21 हो जाएगा। 2 की पावर कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते रहते हैं। जैसा कि मैंने क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दिखाया कि 2 की पावर 20 का दोगुना क्या होगा। दोगुना का मतलब होता है 2 से मल्टीप्लाई करना। तो यहाँ पे 2 की पावर 20 ऑलरेडी
अवेलेबल है, जिससे कि 2 गुना करना है। 2 गुना करने के लिए हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे आधार दोनों के बराबर हो गए, 2 के पावर 20 एंड 2 के पावर 1। तो यहाँ पे आधार दोनों के बराबर होने से हम घात को क्या किए, जोड़ दिए। तो 2 के पावर 20 और 2 के पावर 1, यहाँ पे आंसर मेरा आ गया है 2 के पावर 21। तो जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि 2 के पावर 20 का 2 गुना क्या होगा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसे हम 2 के पावर 21 बता सकते हैं। इसी तरह से मैं आपको आगे ले चलता हूं अपने रूल नंबर 4 की तरफ। जैसा कि हमारा रूल नंबर 4 बता रहा है कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, x के पावर 2 प्लस x के पावर 3 इक्वल टू x के पावर 2 प्लस x पावर 3 ही हमने लिखा है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि आधार सेम है, x के पावर 2 है और x पावर 3 है। आधार दोनों का x ही है, लेकिन इसके घात जो है क्या है, असमान है। घात 2 है यहाँ पे और घात यहाँ पे 3 है। इसलिए दोस्तों मैं आपको बता दे रहा हूँ कि असमान घात वाले समान प्रकार के चरों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया है, x के पावर 2 प्लस x पावर 3 को वैसे ही रख दिया है, x के पावर 2 और x पावर 3 करके। जैसा कि दूसरे एग्जांपल में भी आप देख सकते हैं, x के पावर 3 प्लस x के पावर 4 है। तो यहाँ पे भी देखिए आधार दोनों का सेम है, x ही है, लेकिन इसके घात जो हैं असमान हैं। इसके घात 3 है, इसके घात 4 है। तो इस तरीके से इसे हम जोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, x के पावर 3 प्लस x के पावर 4 ही। जैसे एक एग्जाम्पल और है, आप नीचे देखेंगे, इसमें आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि x के पावर 3 प्लस x के पावर 3, यहाँ पे देखिए आधार भी सेम है और घात भी सेम है। तो यहाँ पे हम दोनों x को जोड़ करके 2x के पावर 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को x को जोड़ करके 2x के पावर 3 हम लिख सकते हैं। लेकिन ऊपर वाले कंडीशन में ऐसा संभव नहीं था, क्योंकि असमान घात वाले समान चरों को जोड़ा और घटाया नहीं जा सकता है। जैसा कि हमने रूल नंबर 4 में आपको यही बताया। तो इसमें आप देख रहे हैं कि x और x दोनों समान आधार हैं, लेकिन घात भी इनके क्या हैं, समान हैं। घात भी इनके 3 हैं, इसलिए दोनों x को मिलाकर के हम 2x के पावर 3 लिख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह नियम आपको पूर्णतया समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैथ बेसिक का पार्ट 4 समाप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं अपने अगले पार्ट नंबर 5 में उपस्थित होऊंगा, जिसमें आपको फ्रैक्शन बताऊंगा। फ्रैक्शन मतलब भिन्न, साधारण भिन्न को संयुक्त भिन्न में बदलना, संयुक्त भिन्न को साधारण भिन्न में बदलना, भिन्न का जोड़ घटाना गुणा भाग, ढेर सारी जानकारी आपको लेकर के मैं अगले पार्ट में प्रस्तुत रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही शानदार और सुनहरा मौका है आपको अपने को मजबूत बनाने का। तो यहीं पे हमारा वीडियो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जी हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।